आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। डॉक्टरों की हड़ताल ने ली महिला की जान। अभी डॉक्टर की हड़ताल चल रही है, यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वहाँ भी कोई इलाज नहीं हो पाया। जब दम तोड़ दिया फिर उसको अंदर लेके गए, अगर पहले अंदर ले जाता तो मेरा मरीज बच जाता। नीट काउंसलिंग में देरी के कारण सभी बड़े अस्पताल के रेजिडेंट जो डॉक्टर्स है हड़ताल पर है। उसके पीछे जो मरीजों का बुरा हाल हो रहा है वो आज हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, एक रोता बिलखता परिवार अस्पताल के बाहर जाता है पर मरीज को भर्ती करने से मना कर देते हैं डॉक्टर। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि डॉक्टर आखिर चलो हड़ताल चल रही है पर उसके बावजूद भी क्यों मना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आई है कि मरीज को भर्ती नहीं किया जाता, उसके बाद 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बिना कागजों के डेड बॉडी को अस्पताल वाले भर्ती कर लेते हैं। मेरे साथ जो पीड़ित परिवार है मौजूद है, क्योंकि पहले हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पर रोते रहे पर डॉक्टरों ने हाथ तो लगाने की बात उनको पूछा तक नहीं। रोशन जी, सबसे पहले आप शुक्रवार को डॉक्टर के पास गए थे, एम्स में भी गए, सफदरगंज हॉस्पिटल में, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप पहले अम्बेडकर में गए, कहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर जाने की? मैं परसों गया था मैम, परसों रात को क्या नाम 11 साढ़े 11 बजे गया था। उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो कोई इलाज नहीं होगा, आप ऐसा करो एम्स में ले जाओ इसको। अच्छा। फिर उसी दिन रात को मैं क्या नाम 1-1:30 बजे एम्स में लेके गया उनको। एम्स में लेके गया तो एम्स वालों ने दिखा के पर्ची दे दी कि अब इसको ले जाओ, क्या नाम पंथ ले जाओ और या राजीव गांधी ले जाओ। तो बाहर इतने में कहने गए, पानी पिलाया। मैं मैम से कह रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब देख लो, अभी मरीज की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने नहीं लिया। नहीं देखा उस टाइम? कौन से हॉस्पिटल में गए थे उस टाइम? एम्स में गया था जी। अच्छा, एम्स में नहीं देखा? नहीं। उसके बाद में मैं बाहर आया तो बाहर उन्होंने जैसे बाहर आया तो इतने में गुजर मर चुकी थी। जब दम तोड़ दिया फिर उसको अंदर लेके गए, अगर पहले अंदर ले जाता तो मेरा मरीज बच जाता। अच्छा, उससे पहले आप शुक्रवार को भी लेकर गए थे जहाँ अस्पताल के बाहर आप रो रहे थे पर डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं थे? नहीं जी, वहाँ से देखो जी, ये मेरे पास 4 दिन तक मैं भटकता रहा। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं, बस ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, कैंसर वाले को दिखाओ, वहाँ टेस्ट करवाओ। सारे टेस्ट मेरे पास है, टेस्ट करने के बाद भी उन्होंने कोई जांच नहीं की। अच्छा, हड़ताल पे थे इसलिए? हाँ, हड़ताल पे थे। और दूसरी हड़ताल के बाद में मरीज जो बिल्कुल चल नहीं सकता, मैं उसको गोदी में उठा के ले जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तो आप सफदरगंज हॉस्पिटल भी गए थे, अम्बेडकर भी गए, पंथ भी गए? गया हूँ, ये सारी जगह घूम के आऊँ, सफदरगंज, अम्बेडकर, पंथ और जी एम्स, सारी जगह हुआ, मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। पड़ोसी है 4-5 महीने से ले लेके। पर अभी डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है पर डॉक्टरों ने इलाज नहीं करा। हाँ हाँ, चाहे हड़ताल मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब इसकी सुनवाई नहीं हुई। 4-5 महीने, 6 महीने हो गए होंगे जब से ये ले लेके घूम रहा, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मामला आया है। 4 दिन रोता बिलखता परिवार मरीज को लेकर घूमता है पर डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी हड़ताल है, पर मैं आपको बता दूं कि हड़ताल है पर उसके बावजूद भी एक मरीज, जी हाँ, एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ खो दी है और वो भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात कर, क्या नाम है आपका? रविंदर। और रविंदर, क्या होता है क्योंकि मम्मी की काफ़ी तबीयत खराब थी पर डॉक्टर्स हड़ताल पे थे और सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाँ, तो आप भी वहीं पर थे क्योंकि सफदरगंज हॉस्पिटल के बाहर मैंने आपको देखा था, आप भी वहीं पर? मैं भी था। अच्छा, तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे उस टाइम? कहने लगे नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कोई देख नहीं रहा था। कोई नहीं देख रहा था। तो फिर अब आप परसों रात में लेकर गए थे जहाँ एम्स में डेथ हो गई? हाँ, एम्स में डेथ हो गई, उन्होंने लिया नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं लिया? नहीं लिया। तो बताइए कि जब मौत हो गई तो उसके बाद अंदर एडमिट करा था? अंदर एडमिट ले गए थे। फिर मामला किस तरह से है ये हमने आपको दिखा दिया क्योंकि काफ़ी गंभीर विषय निकल के सामने आया है। मैं 1 दिन पहले जब इनके घर पे आई थी तो मैंने वो हालात देखे थे, क्योंकि जो मरीज़ थी लक्ष्मी जिनका नाम, तो उनके हालात काफ़ी ख़राब थे। पर जब भी अस्पताल वालों ने सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो मेरे साथ उस दिन भी मौजूद थी एक महिला, उनकी पड़ोसी, वो आज मेरे साथ फिर से मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। माता जी, जब मैं आई थी जब काफ़ी हालत गंभीर थी पर 1 दिन बाद उनकी मौत हो गई है, डॉक्टर सुनने के लिए तैयार? हम पहले दिन हम चार लेडीज, हम एक कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम, हम एक होके गए, उसको लेके तड़प रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने चीरा कहीं और लगाने के बजाय कहीं और लगा दिया और मवाद आने लग गया। फिर ले लेके ये भागता रहा,
कहाँ से इसका इलाज होगा। फिर हम लोग आपस में इसके लिए किराया भाड़ा का भी इंतजाम करें, लेके जाए तो काम छूट जाए। तो ये इस तो भी इसका कुछ नहीं हुआ। मतलब कल भी इसने अपने मर गई इसकी घरवाली, वहाँ से आया, किराया नहीं था लाश लाने के लिए। फिर मैंने 100 रुपया दिया, मन कर जा मेट्रो से तू आओ लाश लाओ, हम कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने कोई 50, कोई 100, कोई 500, कोई 5000 करके इसको चंदा करे। जब दाह परवाया किसी ने भी ना डॉक्टर ने सुनने की कोशिश, डॉक्टरों ने करा ना, कोई यहाँ के निगम पार्षद हो चाहे MLA हो चाहे कोई बड़े आदमी पदाधिकारी हो, कोई इसकी मदद कोई नहीं करा है। रोशन जी बताइए कि MLA है, डिप्टी स्पीकर भी पहले में रही हुई है, निगम पार्षद भी है, कुछ हेल्प करी उन्होंने? आप गए? आज तक कोई हेल्प नहीं की। तो वो सिर्फ अपने अपने की हेल्प करते हैं, समझ गए। जो उनके खास है उनकी हेल्प करते हैं। वो रात को बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे। निगम पार्षद आता है यहाँ से सीधा निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है कुछ को। किसी MLA को भी कोई मतलब नहीं है यहाँ से किसी को। तो उनसे बोला नहीं कि कहीं एडमिट करवा दो, कि चलो हड़ताल चल रही है। एडमिट करवाने के लिए मैंने मैम उनके जो नीचे हैं वो कहते हैं क्या नाम, अभी वो कोरोना चल रहा है, अभी ये है, अभी मैडम नहीं है, अभी फलाना है, अभी डिगड़ा, उन तक पहुँचने नहीं देते। भी जाती है तो क्या करते? और दूसरी बात, मैं बड़े आदमी से बोला, मैंने कहा भाई साहब मैं इस टाइम पर बहुत दुखी हूँ, आप क्या नाम बदनाम जी से कह के थोड़ा सा काम करवा दो। कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी की नहीं है। सिर्फ अपने वहाँ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ अंदर जाने ही नहीं देते थे। पहली बात तो जब डेड बॉडी आप लेने गए थे एम्स में, वहाँ भी काफी दिक्कत हो रही थी लेने में। ऐसा था जी, मेरी डेड बॉडी हो गई थी उनकी, उन्होंने MLC बना दी। सही मरीज को MLC बना, उनका चीड़ा फाड़ी कर दी। अच्छा। चीड़ा फाड़ी करके जब मेरे को डेड बॉडी दी है, अच्छा। उसके बाद में मैं सुबह का 7:30 8 बजे का गया हूँ, शाम को मेरे को 5 बजे डेड बॉडी मिली है। हाँ, उसमें भी ये क्या नाम चक्कर काटते काटते या ये शालीमार बाग थाने से वेरिफिकेशन करने के लिए जब गए, मैं उनको कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं छोड़ के गया था, मैं वो इस चक्कर में किसी ने सुनवाई नहीं करी। मैं यहाँ तक है कि मेरा क्या नाम अभी तक कोई भी कुछ नहीं हुआ। आपकी ही पड़ोसी थी बता रहे, और हड़ताल ऐसी क्या होगी कि मरीजों को ही नहीं देखा गया? कौन है जी दीदी? देखिए, एक तो अपना जो अधिकारी लोग होता है ना, इनको किसी काम से, आज चलो ये गरीब है, इसको अभी हम सब मिलके इनको चंदा किया। चंदा करने के बाद में आज 4 दिन वो पड़े रहे अस्पताल के गेट पे। उन्हें कोई देखा नहीं, सोशल वर्कर भी नहीं, उसको अंदर नहीं ले गया। बिल्कुल पैसे करने ऐसा हुआ है। आज इस बच्चे पे पैसा होता तो बहुत कुछ होता। पैसे की बात पर डॉक्टर हड़ताल पे मान रहा, पर अधिकार सबसे पहले ये है कि मरीज हालत खराब है तो देखा चाहिए। तो डॉक्टर्स को क्या नहीं, जो हड़ताल पे ठीक है, पर मरीज की हालत काफी खराब है। आज कल मैडम क्या होता है, जो जिसके हाथ में आज ये मोबाइल 12,000 रुपये का है तो हम कैश में ले आए। अगर इस बच्चे पे नहीं है तो वो कैश में कहाँ से लाएगा? आप अधिकारी हैं बड़े वाले, डॉक्टर आप हैं, फिर आप जब जो हैं तो फिर आप 12 बजे आते हैं अस्पताल में। पहले आप अपना घर में निपटाते हैं काम, फिर आप आते हैं क्लिनिक पे, फिर आप वहाँ से आपको गवर्नमेंट सब्जी नौकरी है तो फिर आप आते हैं। फिर आप क्या करते हैं, थाने वाले को बुलाओ, फिर आप साइन चाहिए, 50 डॉक्यूमेंट चाहिए इनके लिए। तो फिर आप बताइए, तो ये गरीब पब्लिक तो मर गया। परिवार काफी गरीब है, एक छोटा सा बच्चा है, किस तरह से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं? क्योंकि ना ही MLA ने मदद करी, ना निगम पार्षद ने हेल्प करी, और ना ही डॉक्टरों ने, जिनका सबसे बड़ा जो डॉक्टर का दर्जा दिया है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्होंने तक हेल्प। देखिए, भगवान के बराबर तो हमने एक माना है डॉक्टर साहब को ही, पर वो भी हमें कभी काम नहीं आता है। और एक गरीब पब्लिक को ज़्यादा नहीं आता है। गरीब पब्लिक को रोड के बाहर में उसको गेट पे उसको रखा गया था। उसने क्या करा? गेट के बाहर रखा? जी। कोई पुलिस वाला नहीं, सारे घूसखोर हैं। आज के टाइम में कोई अच्छा नहीं है, इससे गरीबी के लिए कोई नहीं है। गरीब के लिए कोई नहीं है। वोट इलेक्शन अगर आ गया ना तो हाथ जोड़ने आते हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। अगर फिर 5 साल अगर जो जीत गया वो बंदा ना, तो फिर वो 5 साल दिखाई नहीं पड़ता है। काफी हालात खराब थे उस दिन, मैं आई थी तो खुद वो रोते भी लगते, क्योंकि दर्द काफी हो रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने देखा, क्योंकि अब उसके बाद जब मैंने आपसे बात की तो आप बताते मैं अम्बेडकर लेकर जा रहा हूँ। हाँ, मैं अम्बेडकर लेके गया इनको। अम्बेडकर में छोटी सी पर्ची दे दी उन्होंने, कह दिया ये इसको एम्स ले जाओ और क्या नाम वहाँ पे ले जाओ, पंच ले जाओ।
तो मैं सीधा यहाँ से फिर दोबारा मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी। कह लेंगे हम इतनी दूर नहीं जाते, हमारे पास का ही एरिया है। फिर मैंने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आई है। 100 नंबर ने फिर क्या नाम एम्बुलेंस को फ़ोन किया। फिर मैं वहाँ पे गया, क्या नाम एम्स गया। एम्स जाके बाहर जैसे स्टिकर लेके मैं उसको लेटाया, तो मैं अंदर गया, वो पर्ची लेके गया, वो क्या नाम अम्बेडकर वो क्या नाम वो कहने लगे, उनका नहीं जी अब तो यहाँ तो नहीं, आप पंथ ले जाओ उसको। इतने में बाहर आया, मैंने पानी पिलाया, मैं फिर रिक्वेस्ट करने गया। रिक्वेस्ट करने के बाद में बाहर आया तो इतने में उसकी डेथ हो गई। तो मैं रोने लगा। जब रोने लगा तो फिर क्या नाम स्टाफ आया, स्टाफ फिर अंदर ले गया उसको। तो मैं हड़बड़ा गया। इस चक्कर में मैं मोबाइल भी, छोटा सा मोबाइल है, वो घर भूल गया था, बच्चे को घर भूल गया था। तो मैं लेने के लिए यहाँ पे आया, लेने के लिए आया। इतने में लेने के लिए वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने उसको लावारिसी में घोषित करके MLC बना दी। MLC बनाने के बाद में फिर मैं वहाँ चौकी में गया। चौकी से फिर मैं क्या नाम कहने लगे, उन्होंने कहा भाई तुमने गलती कर दी, तुम कैसे? मैंने कहा जी मैं घर पे गया था लड़के को लेने। तो उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस वाले किराया भी नहीं था। हाँ, उसके बाद में क्या नाम भर्ती कर दी, वो क्या नाम वहाँ पे उठा के उन्होंने मुर्दाघर में डाल दिया। मुर्दाघर में कहने अब MLC बन गई है इसकी, अब तो भाई वो क्या नाम वो होएगा, इसका पोस्टमार्टम होएगा। पोस्टमार्टम चीरा वीरा सारा लगा के खाली टिप्पण मेरे हाथ में दे दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, आज मेरे साथ हुआ, उनके साथ ना होया ऐसा। बस उनके साथ, हाँ उनके साथ ना होया। हमारे साथ हो गया तो कोई बात नहीं, मगर और किसी के साथ ना ऐसा हो। बेचारे सड़क पे पड़े हैं, किसी के पास चद्दर भी नहीं है, और बेचारे दवाई की लाइन में सुबह लगती है। क्या ना 2-2 दिन में आते, रोटी भी नहीं है, 2-2 दिन में आते। पूरा मामला है और सभी का ये कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि हड़ताल एक जगह है पर मरीज की किस तरह से कंडीशन खराब थी वो एक जगह है। मैंने खुद मरीज की हालत देखी थी कि काफ़ी गंभीर स्थिति में मरीज बनी थी, उसका नाम लक्ष्मी था और कल ही उनकी मौत हो गई है। इनका कहना है कि अस्पताल लेकर गए पर वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, पर जब उसकी मौत हो गई थी जब अस्पताल के अंदर ले जाया गया। इससे आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से ढिलाई करता है। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ की MLA इतनी बड़ी है, डिप्टी स्पीकर रह चुकी है, पहले में निगम पार्षद है, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और हम भी इस तरह से न्याय की मांग लगाते हैं कि, और एक तरह से मैं भी ये कहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो परिवार, पीड़ित परिवार जो खड़ा है उनको न्याय मिल सके। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अपडेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।